जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है हमारे आज परसेंटेज की सेकंड क्लास में। तो ये क्लास आपके पीवाईक्यू पे आधारित है। जो भी हमारे पास एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस या सीएचएसएल या सीपीओ आने वाले एग्जाम है, उसमें जो भी हमारे पास पीवाईक्यू है तो उसको हम डे बाय डे करके तैयार करते जा रहे हैं। और उनको हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में शॉर्ट ट्रिक से आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो और किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो। तो इन क्वेश्चन से हमें कुछ आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो चलिए सबसे पहले हम ये हमने कर दिया था, ये क्वेश्चन हमारे कर रखे हैं पिछली क्लास में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि क्या कह रहा है कि A is 25% मोर देन B एंड B is 40% लेस देन C। यानी कि हमारे पास जो A है वो B से क्या है 25% अधिक है और B क्या है C से 40% कम है। यदि C D से 20% अधिक है तो A D से कितने प्रतिशत कम है। A और D का रिलेशन बताना है, कितने प्रतिशत ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसका एक मेथड देखें तो हमारे पास क्या है, 4 वेरिएबल, हम चारों को मानते हैं A। हमने क्या माना, A, B, C और D है। हमारे पास D का रिलेशन नहीं है किसी से। A का रिलेशन B से, B का C से है, B का C से है, फिर C का D से है, D के बाद एंड यानी कि D लास्ट है, तो D को मैंने 100 मान लिया। अब 120% का मतलब है 120 हो जाएगा। 40% कम है यानी कि 60% की वैल्यू 12 का 72 हो जाएगा। ये हमारे पास 72 आ जाएगा। और अभी क्या है, A क्या है, B से अधिक है 25%, यानी कि ये 25% अधिक होना चाहिए। तो 72 का मैंने 125% निकाला तो ये मेरे पास 90 आया। अब कितना कम है, 10 कम है, यानी कि सीधी सी बात है किससे, D से। तो 10% इसकी वैल्यू आ जानी है। 10/100 मल्टीप्लाई 100%, यही निकालना है। तो 10% इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। हमारे पास कोई दो संख्याएं है, उनका जब हम अंतर निकालेंगे उनके योग का क्या निकलेगा, 15% निकलेगा। अच्छा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में इन क्वेश्चन को करते टाइम या कोई भी क्वेश्चन है उसे करते टाइम थोड़ा सा अपना माइंड क्या रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे पास ऑप्शन से कोई हिंट मिल रही है। अगर ऑप्शन से हिंट मिलती है तो हम ऑप्शन की तरफ भागते हैं, अगर नहीं मिलती है तो हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याएं हमने कोई माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जो लोग करते हैं। इसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा, आप इसको कैसे कर सकते हो। अब इन संख्याओं का अंतर है, इन संख्याओं का अंतर क्या कह रहे हैं कि जो इन संख्याओं के योग का है वो क्या है, 15% है। कितना है, 15%, यानी कि 15/100 लिख दूं मैं, डायरेक्ट 15/100 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 100 से यहां से मल्टीप्लाई किया तो मैं 100x डायरेक्ट कर रहा हूं और -100y डायरेक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई किया 15x + 15y, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या देखा कि भाई ये 100x है, x वाले को एक साइड रखो, 100x - 15x, क्लियर मेरी बात। और जो y वाले हैं वो एक साथ रहेंगे +100y। अब बाबू इतना करने जाओगे तब तक तो दूसरा बंदा क्या है, 10 क्वेश्चन निपटा के साइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे हम उसको, इन केस अगर कभी नहीं दिमाग में आते तो हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से कितना आया, 85x = 115y। अब मुझे y मैंने क्या मानी है, छोटी संख्या मानी है, और x मैंने क्या माना है, बड़ी संख्या मानी है। तभी तो मैंने x में से y को माइनस किया है। तो यानी कि अब मुझे जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात चाहिए, यानी कि नीचे क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए। नीचे हमारे पास बड़ी संख्या होनी चाहिए x, और ऊपर क्या होना चाहिए, छोटी संख्या यानी कि y। तो y को ऊपर रहने देते हैं और x को यहाँ से भेज देते हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ से 85/115 हो जाएगा और x को मैंने वहां भेज दिया y/x। क्लियर मेरी बात। अब मैं इसको डिलीट करने पे आ गया। ठीक है, 17 है, कहीं 17 है और यहाँ से मेरे पास ये 23 आ जाएगा, 17/23 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हमें इस प्रकार से एग्जामिनेशन में नहीं करना है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं और ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं।
अब देखिए हमारे पास मुझे एक चीज क्लियर हुई, यानी कि ऊपर हमारे पास छोटी संख्या आनी है और नीचे मेरे पास बड़ी संख्या आनी है, यही तो अनुपात बनेगा। ऑप्शन की तरफ मैं भागा तो यानी कि छोटी संख्या ये 17 क्या है, बड़ा है, ये छोटी, यानी कि ये नहीं हो सकता है। 23 बड़ा है, 17 छोटा है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो हमारे पास हर में है वो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, नीचे मेरे पास बड़ी संख्या होनी चाहिए। अच्छा अब इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इसको देखता हूं, ऑप्शन नंबर ए को देखता हूं, तो इनमें कितने का अंतर है। अब इसमें अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का, इसमें 2 का है। अगर मैं योग देखता हूं तो योग कितना है इसका, 17 और 3 20 और 10 30। अब क्या इसका योग 15% है, 15% निकालो योग का, तो मैंने 15 से 45, तो ये वैसे भी नहीं है, 15 से 45 4.5 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि एक ही बचा, ये हमारे पास ऑप्शन इसका राइट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हो। देखिए अगर थोड़ा सा आपको अभी समझ ना आया हो तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो मेरे पास आंसर कितना है इसका, 17/23। अब ये दो संख्याएं, इनका अंतर क्या है भाई, अंतर इसमें कितना है, 6 का है। और योग में अगर निकालूं, योग मेरे पास कितना हो जाएगा, 17 और 3 20, 20 और 20 40 हो जाएगा। अब इसको 15, अब इसने क्या कहा है कि जो दो संख्याओं का अंतर, अब ये जो अंतर है योग का 15% है, योग का 15%। अगर मैं इसके योग का 15% निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 0 से 0 कटा, 15 चौके 60/10 यानी कि 6, तो यानी कि इसका आंसर 6। आप इसको ऑप्शन के हिसाब से ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट आपने क्या देखा, बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या तो नहीं आएगी, ऑप्शन दोनों गलत है। अब ये 2 है और योग इसका 20 है, सॉरी 30 है, योग इसका 30 है, तो 30 का हमारे पास कभी भी 15% कितना नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन सी, तो मैंने क्या देखा, इनका योग कितना है, 40 है और इनका अंतर 6 है, तो यानी कि 40 का 15% 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर इस प्रकार से ये आएगा। आई होप आप समझे हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूछा गया है आपको CHSL 2018 में, तो इसका हमने मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हमें निकालना है Q = P का X% है, तो X का मान निकालना है, तो यानी कि Q/P हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से Q/P करूँ, X% इनके X/100। अब मैं Q और P का देखता हूँ पहले, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, P का 60% बराबर है Q का 50%, ठीक है। तो मेरे पास जाहिर सी बात है, तो P × 60% = Q × 50% हो जाना है। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, यहाँ से देखिए Q चाहिए, तो Q मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं P को नीचे भेजता हूँ यहाँ, और इस वाली संख्या को लाऊंगा मैं यहाँ, यानी कि 60 मेरे पास 50 = Q/P हो जाएगा। अब Q/P यानी कि Q/P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5/6, तो मैंने यहाँ रख दी है इसकी वैल्यू 6/5, कितना 6/5, तो मैंने यहाँ वैल्यू रख दी 6/5 और मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज यहाँ आके 100 हो जाएगा बराबर X, यानी कि 20×100, 6 × 12 120, X बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 120 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा इसका। इस प्रकार से आप इसको डील करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, GD 2023 में ये आया है। ये क्या कह रहा है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg होता है। यानी कि आप समझिएगा, माना मेरी इनकम थी 100 रुपए और ये हो गई 4 महीने बाद 200 रुपए, 200 रुपए। तो मैंने इससे पूछा कि कितना % बढ़ा, तो मेरे पास कितना % बढ़ा, 50%। सॉरी, अगर मुझे किसी ने पूछा कि कितना बढ़ा, तो मैंने कहा कि 100% बढ़ गया भाई। कितना % बढ़ा, 100% इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ। लेकिन 4 महीने का कोई रोल नहीं है, 4 महीने बाद। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 महीने का कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 100% कैसे आया, देखो वैसे तो नॉर्मली 100% बढ़ा, मैंने 200 में से क्या किया, 100 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आया, 100। लेकिन ये भिन्न है अभी, अपॉन कितने से, मैंने देखा
एनुअल जो मेरे एक्चुअल मेरे पास सैलरी थी 100 रुपए, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना है तो 100% से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 से 100 कैंसिल हो गया 100%। देखिए इसी प्रकार से मैं इसको करूंगा। अब कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसका भार कितना था 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है 3 महीने बाद। तो मेरे पास जाहिर सी बात है कितना बढ़ा 6, यानी कि 8 यहाँ से हो गया, सीधी सी बात है 8 और 2 10 हो गया, और 3 और 2 5, यही हो जाएगा भाई। 8 और 2 10, 3 और 2 5 6 हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ा। चलिए नॉर्मली समझाता हूं। देखो 3.2 kg था और इसका हमारे पास कितना हुआ 6 हुआ। तो मैंने क्या किया, इनके बीच का अंतर, भाई ये बड़ा है तो मुझे अंतर चाहिए, तो मैंने इनके बीच का अंतर निकाला। अंतर मेरे पास कैसे आएगा 6 माइनस 3.2, तो मेरे पास अंतर यहाँ से कितना आ गया 2.8 का। भाई 2.8 का मेरे पास अंतर आ गया। अच्छा 2.8 का यानी कि 2.8 इसका भार बढ़ा है, तो 2.8 किस पे बढ़ा होगा भाई 3.2 पे, ओरिजिनल चीज पे बढ़ेगा, एक्चुअल चीज पे। मल्टीप्लाई है मेरे पास 100 हो जाएगा 100%। ये परसेंट है, परसेंट नहीं लगाया है, ये परसेंटेज होगा परसेंट, ठीक है 0 से 0। अब मैंने क्या किया 7 चके 28, 4 सत्ते से काटो 4 से 4 8 32, ठीक है। अब ये 700 है, 700 बटे 8, 700 बटे 8, तो मैंने क्या देगा 700 बटे 8, तो मेरे पास इसका कितना आ जाएगा 7 8 56, 7 निम 8 सॉरी 8 सत्ते 56, 8 64, 8 निम 72 ज्यादा हो जाएगा 64 हो जाएगा, मेरे पास 6 बचेगा, 8 से 56 हो जाएगा और 56 4 बचेगा, 8 बजे 40, यानी कि 87.5% इसका इंक्रीज हुआ, ठीक है। इतने प्रतिशत के इसमें भार इंक्रीज हुआ। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको भी कैसे कर सकते हो। जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि when 1.2 is added to a number it becomes 170% of itself, find that number। तो भाई इसी ने क्या कहा कि मैंने कोई भी नंबर मान लिया, उसमें से 112 की मैंने वृद्धि की, तो जो वृद्धि की वो स्वयं की कितनी हो गई 170% हो गई। क्या कितनी हो गई 170% हो गई। तो मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं, एक नजर मैं ऑप्शन की तरफ मारता हूं। सबसे पहले मेरे पास 160 है, अब 160 में मैंने कितना ऐड किया 112, एज्यूम कर रहा हूं हो सकता है 160 हो। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 160 अगर मेरे पास है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 170% बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है यही है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा 2, अब मुझे कुछ नहीं है, मुझे इसका यूनिट डिजिट देखना है। सबसे पहले 2 0 से 2 0 गया 7 का 42, 2 इसका यूनिट डिजिट है, इसका भी है, हो सकता है आंसर ये हो जाए। अब सेकंड केस लिखते हैं। अब सेकंड केस देखो 200 है, आपको पता ही है 200 में आप 112 जोड़ोगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और 200 का अगर आप क्या निकालोगे 170% निकालोगे तो लास्ट में 0 आएगा। देखो कैसे 200 का आपने 170% निकाला तो आपके पास कितना है 2 0 से 2 0 गया, तो ये लास्ट में 0, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर आप 150 पे आए, 15 की गुणा 7 के साथ करो, 7 बजे 35, लास्ट में 5 आया, और आपने 150 में 112 जोड़ दिया तो आपके पास 2 आया, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब 70% कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। फिर मेरे पास कितना 180, यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन 8 7 56, यहाँ 6 आ रहा है, तो आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको समझिएगा कैसे हुआ। एक बार फिर से समझिएगा कैसे हुआ। देखो सपोज मैंने कोई वैल्यू मानी है एक्स मानी, उसमें मैंने 112% जोड़ दिया, लेकिन जो 112% मैंने जोड़ा वो एक्स का क्या हमारे पास 170% निकल गया भाई, 170% हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया इसको 7 ये दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं पहले।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 10 की गुणा करूंगा मैं 10x प्लस x 1 2 0 बराबर 70x। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से मेरे पास 70, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 10 को मैं वहां भेज दूं, यानी कि 1 1 2 0 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 17x माइनस 10x। और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 17x बराबर 112, सॉरी 1120, x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 1120 बटे 7। और यहाँ से हम देखेंगे 160। तो आपके पास आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। जो भी बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़कर तैयारी करना चाहता है तो वो देहरादून उत्तराखंड देहरादून आ सकता है। और देहरादून हमारा क्या है, नियर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, जिसमें आपके पास एसएससी का सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, ये एग्जाम केवल 2 या 3 महीने के जो एग्जाम है उनके लिए हमने मात्र फीस रखी है 2499 फीस रखी है। इसी प्रकार से हमारे पास मैथ्स स्पेशल का भी बैच चलेगा जो कि हमारे पास एनडीए का रहेगा, और मैथ्स स्पेशल यहाँ भी हमारे पास एसएससी में रहेगा। कि जो ऑफलाइन जुड़ के तैयारी करना चाहता है तो हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है नियर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।